मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। जी हाँ मित्रों, अभी अभी की बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सावन के तीसरे सोमवार के दिन 3 ऐसे अद्भुत और महासंयोग बन रहे हैं जिससे 3 राशियों का भाग्य एकदम से चमकने जा रहा है। उनकी किस्मत में भाग्य के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। दोस्तों, इस बार सबसे बड़ी खुशखबरी यह चल रही है कि सावन में अधिक मास होने के कारण सावन 58 दिन का होगा और इस बार अधिक मास का यह तीसरा सावन चल रहा है, जहां पर शिव योग के साथ ही 3 ऐसे दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसे खास उपाय जिसको अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जो करके आप भी अपनी सभी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सावन का सबसे पावरफुल सोमवार होने जा रहा है, क्योंकि 200 साल बाद 3 ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जिससे सावन का महत्व भी कई गुना बढ़ चुका है और साथ ही 3 भाग्यशाली राशियां भी रहने वाली है। तो एक एक करते हुए सावन के तीसरे सोमवार से जुड़ी सभी जानकारियां अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, सावन में सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर का व्रत या पूजा करने से शिव और माता पार्वती दोनों ही प्रसन्न होते हैं और हर एक मनोकामना पूर्ण भी होती है। इस बार सावन के तीसरे सोमवार के दिन अद्भुत महासंयोग बन रहा है। सबसे पहले तो शिव योग का निर्माण हो रहा है, दूसरा रवि योग बन रहा है और तीसरा स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इन तीनों दुर्लभ संयोग का 200 साल बाद एक ऐसा मिलन हो रहा है जिसमें अमंगल की स्थिति भी मंगल में बदल जाती है, भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं तीसरे सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर की पूजा विधि के बारे में और उसके बाद कुछ उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल थे, उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिष वाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि सावन के तीसरे सोमवार के दिन, सावन के पवित्र महीने में जो दुर्लभ महासंयोग का निर्माण हो रहा है ना, उस दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में सबसे पवित्र दिन एक तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को सावन के पवित्र दिन सोमवार के दिन भरपेट भोजन, हरा चारा दिला सकता है या उनको उत्तम स्वास्थ्य दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता पार्वती जी और धन की देवी माता लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए मित्रों, इस साल सावन का जो सबसे तीसरा सोमवार है ना, वो 24 जुलाई 2023 के दिन लग रहा है। इस दिन शिव योग का महासंयोग बन रहा है और साथ ही रवि योग भी है। तो चलिए जान लेते हैं सावन के तीसरे सोमवार के दिन व्रत और दोस्तों भगवान शिव की पूजा विधि के बारे में। फिर कुछ महा उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, सावन के तीसरे सोमवार के दिन यानी कि 24 जुलाई के दिन आप सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले उठ जाएं और नहा धोकर साफ और स्वच्छ कपड़े पहने और उसके बाद अपने मन में या तो पूजा का या व्रत का या दोनों ही जो आप करना चाहो उसका संकल्प लें। फिर सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य नमस्कार करें।
उसके बाद किसी भी शिव मंदिर में जाएं या घर पर ही शिवलिंग हो तो वहां पर ही भी आप पूजा कर सकते हैं। बाकी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव शंकर के दर्शन करें और पूजा करें। इस सोमवार के दिन भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और दूध जरूर चढ़ाएं। दूध कच्चा होना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें और अगर उपलब्ध हो तो गाय के दूध का ही इस्तेमाल करें। भगवान शिव और माता गौरी दोनों की पूजा एक साथ करें। इस पूरे दिन ही अपने इंद्रियों पर काबू रखें और किसी का भी बुरा नहीं सोचें। संयम से रहें और सादा फलाहार ग्रहण करें। बालों को भी नहीं कटवाएं। कभी भी दोस्तों सावन के तीसरे सोमवार के दिन हजामत नहीं बनवानी चाहिए, अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और साथ ही मित्रों सावन के सोमवार के दिन भूल कर भी पति पत्नी शारीरिक संबंध नहीं बनाएं और साथ ही कभी भी घर की पत्नी का, महिलाओं का, माताओं बहनों का अपमान नहीं करें, उनका सम्मान करें, उनकी रेस्पेक्ट करें। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा भी नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? मित्रों आप फलाहार ले सकते हैं लेकिन दूध काम में नहीं लें, इस बात का भी ध्यान रखें सोमवार के दिन, क्योंकि दूध भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। ऐसे में दूध को छोड़कर आप कोई भी फलाहार ले सकते हैं। बाकी मांस, मदिरा, तामसिक वस्तुओं से दूर रहें और दिन में नहीं सोना चाहिए और शिवलिंग पर कभी भी हल्दी या सिंदूर नहीं लगाएं। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों सावन के तीसरे सोमवार के दिन आपको क्या कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आप अपने जीवन में अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं, बंद किस्मत के दरवाजों को भी खोल सकते हैं। तो उपाय के ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की महाकुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की करियर की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मित्रों सावन के तीसरे सोमवार के उपाय के बारे में। तो एक बिल्कुल छोटा सा उपाय है। क्या है कि सावन के तीसरे सोमवार के दिन यानी कि 24 जुलाई के दिन जो शुभ योग बन रहा है ना, उसमें एक पारद शिवलिंग होता है। उस पारद शिवलिंग को आप घर पर लेकर आ जाएं और शिवलिंग का आकार अंगूठे के बराबर होना चाहिए। जितना आपके हाथ का अंगूठा है ना, उससे ज्यादा शिवलिंग का आकार नहीं होना चाहिए। आप शिवलिंग को घर लेकर आ जाएं और भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें और उसके बाद घर के पूजा घर में इस शिवलिंग को स्थापित कर दें। आपको सच्चे मन से इस शिवलिंग के सामने दिया जलाना है और मित्रों 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अंत में भगवान शिव शंकर की आरती उतारने के बाद भूल चूक के लिए माफी मांग लेनी है। अगर आप ये उपाय कर लेंगे ना सावन के तीसरे सोमवार के दिन, तो गारंटी के साथ दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो आपको हरा दे, या दुनिया की कोई भी खुशी नहीं जो दोस्तों आपको मिल नहीं जाए। छोटा जरूर है लेकिन इसका जो फल है ना, वो बहुत ही जल्द मिलने वाला है। अब चलिए जान लेते हैं सावन के तीसरे सोमवार से ही कौन कौन सी राशियों की किस्मत चमकने जा रही है, उनके भाग्य उदय होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आती है तुला राशि। दोस्तों तुला राशि वाले लोगों के लिए 24 जुलाई से ही आपके अधूरे काम को पूरा करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल होगा। जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, उनके लिए मुनाफा कमाने की संभावना भी ज्यादा है। यह आपकी आर्थिक उन्नति का भी समय है और करियर की कई प्रकार की परेशानियों का आप
हल भी निकाल सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल जो है ना, वो दोस्तों तुला राशि वाले जीवन में बहुत ही खुशियां लाएगी। भगवान शिव शंकर का आपको आशीर्वाद मिलेगा। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि। दोस्तों सावन का तीसरा सोमवार मिथुन राशि वाले लोगों के लिए पॉजिटिव परिणाम लेकर आएगा। आपके अधूरे काम को वापस से शुरू करने की आप कोशिश करें और उनको समय सीमा के भीतर ही पूरा करने का यह सबसे अच्छा समय होगा। इस अवधि के दौरान मुनाफा कमाने की संभावना भी ज्यादा है और ये अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने और सभी गलतफहमियों से छुटकारा पाने के लिए भी अच्छा है। इस अवधि में मिथुन राशि वाले लोगों की कुल इनकम में बढ़ोतरी होगी और पुरानी जो भी परेशानियां है ना, उससे भी जल्द से जल्द को छुटकारा मिलेगा। चलिए अगली और तीसरे नंबर की अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है सिंह राशि। दोस्तों सिंह राशि के लोगों के जीवन में कई प्रकार की गतिविधियों को पूरा करने के लिए स्वस्थ और भावुक आप महसूस करेंगे। भगवान शिव की कृपा से भाग्य आपका साथ देगा और आपके कोई भी मुश्किल समय चल रहा है ना, तो उससे बाहर निकलने का समय भी आ चुका है। सिंह राशि वाले लोग धार्मिक गतिविधियों में रुचि लेंगे और समय समय पर आपको शुभ परिणाम मिलता रहेगा। और इस साल इन तीनों ही राशियों का विवाह का योग भी निश्चित हो सकता है माता पार्वती जी के आशीर्वाद से। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः मित्रों।